आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए राय दही का अमल पुरअमन माहौल में हुआ मुकम्मल। पोलिंग के लिए मुकर्ररा वक्त तक तकरीबन 60% राय दहिंदगान ने बंद की EVM मशीनों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों की खिदमत। 16 जनवरी को की जाएंगी वोटों की गिनती। शहर के 547 हसास पोलिंग बूथ्स पर खुफिया कैमरों से रखी गई नजर। स्मार्ट सिटी दफ्तर पर कायम किया गया था कंट्रोल रूम। अनुष्का पाटोले कत्ल मामले में इंसाफ के मुतालबे पर वाशी का सकल मातंग समाज उतर आया सड़क पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर खातियों को फांसी देने का किया मुतालबा। और कर्नाटक से गुजरात जाते वक्त 73,53,000 रुपए मालियत की सुपारी हो गई थी चोरी। पैटर्न पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 24 घंटों में गुजरात से ढूंढ निकाली मसरूका सुपारी और मुलजिम को किया गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए आज पुरअमन माहौल में राय दही का अमल मुकम्मल किया गया। एक अंदाजे के मुताबिक 60% के करीब राय दहिंदगान ने आज इस जमहूरी त्यौहार में हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि इलेक्शन प्रोग्राम के मुताबिक आज सुबह 7:30 बजे शहर के 29 ब्लॉक जिसमें जुमला 129 वार्ड शामिल किए गए थे और 11,18,284 वोटर्स के लिए 1266 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए। इन तमाम पोलिंग सेंटर्स पर राय दही का अमल पुरअमन माहौल में शुरू हुआ। हर पोलिंग बूथ पर राय दही का अमल शुरू करने से पहले उम्मीदवारों के नामजद उम्मीदवारों के जरिए मॉक वोटिंग की गई और फिर EVM पर उनके डाले गए वोटों की गिनती भी करके दिखाई गई। जब उन्हें इत्मीनान हो गया तो डाले गए वोट क्लियर करके मशीन को सीफर पर लाकर सील किया गया और राय दही का अमल शुरू किया गया। इब्तिदाई 2 घंटों में राय दही का अमल निहायत सुस्त रहा और इब्तिदाई 2 घंटों में सिर्फ 8% के करीब वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। 11:30 बजे तक भी वोटिंग की फीसद में कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ और सुबह 7:30 से 11:30 बजे तक 16.88% वोटर्स ने राय दही की। उसके बाद 11:30 से 1:30 बजे तक राय दही में मजीद 14% के करीब इजाफा हुआ। दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक 43.66 राय दहिंदगान ने वोट किए। 5:30 बजे से कबल जितने वोटर्स पोलिंग मराकज़ पर आए थे उन्हें अंदर ले लिया गया और कुछ पोलिंग सेंटर्स पर 5:30 बजे के बाद भी पोलिंग होती रही। एक अंदाजे के मुताबिक आखिरी 2 घंटों में मजीद 17% वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया और वोटिंग का जुमला परसेंटेज 60% तक पहुंच गया। दिन तमाम पोलिंग मराकज़ पर राय दहिंदगान की भीड़ रही। छोटी मोटी बहस और तकरार के वाक़यात को छोड़कर राय दही का अमल पुरअमन माहौल में मुकम्मल हुआ। कुछ पोलिंग मराकज़ से EVM बंद होने की भी शिकायत मौसूल हुई मगर उससे पोलिंग का अमल मुतासिर नहीं हुआ और फौरी तौर पर वहां राय दही शुरू करवाई गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने पुरअमन माहौल में राय दही का अमल मुकम्मल होने पर शहरियान का शुक्रिया अदा किया। आज छत्रपति संभाजीनगर महानगर पालिका की जो सार्वत्रिक निवडणूक है, आज अभी तक कुछ भी ऐसा कोई बड़ा घटना नहीं हुई है, लेकिन सभी अच्छी तरह से चालू है। अभी तकरीबन 46-47% तक हो गई है, तो अभी आखिरी 1.5 घंटा बाकी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान की टक्केवारी जो है वो बढ़ने की आशंका है। अभी आखिरी से 1-1.5 घंटा में ज़्यादा गर्दी रहती है, लाइनों में खड़े रहते हैं। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा अच्छे से पीसफुल इलेक्शन हुई है, कहीं कोई बड़ा झगड़ा वगैरह कुछ नहीं है और सभी जगह शांतिपूर्ण वातावरण से इलेक्शन चालू है और जो भी मशीन का जो भी एरर्स आती है तो इमीडिएटली वहाँ पे रिप्लेसमेंट का भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। सो ओवरऑल अभी तक फ़िलहाल अभी तक अच्छा परिस्थिति है। नहीं, कुछ जगह पे झगड़ा वगैरह की ये आई है, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनल तौर पे कोई ऐसा बड़ा तकरारी आया नहीं। लेकिन अलग-अलग जगह पे अपन तकरीबन 27 टीम्स लगाए हैं कि जहाँ भी ऐसा कंप्लेंट आती तो वहाँ पे इमीडिएटली पुलिस वो सभी यंत्रणा वहाँ पे पहुँच के इमीडिएटली कार्रवाई करती है। वैसा भी मतदान किया हुआ है, मैं भी खुद मतदान किया हूँ और अपना जो भारतीय संविधान ने जो दिया हुआ हक अधिकार आपने इस्तेमाल किया, बहुत-बहुत मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। अभी भी कोई लोग रह गए होंगे, वो जल्द से जल्द आप बाहर निकलिए। 5:30 बजे तक है और 5:30 बजे जो कतार में खड़े होंगे उनको चिट्ठी दे के
पूरा मतदान करके लिया जाएगा। देखिए मतलब बाकी बहुत जगह पे हम घूम नहीं पाते हैं और पोलिंग सेंटर में क्या हो रही है, कैसा मतदान चल रही है, इस हिसाब से हम यहाँ पर बैठ के कंट्रोल रूम में हम व्यवस्था किया है। स्मार्ट सिटी का टेक्नोलॉजी हमने इस्तेमाल करके तकरीबन 541 मतदान केंद्रों में ये व्यवस्था की गई है। तकरीबन 50 लोगों का स्टाफ है, वो देख रेख कर रहे हैं कि कुछ या कोई गड़बड़ तो है नहीं, कहीं एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत है, इस प्रकार से व्यवस्था की गई है। तकरीबन 2 से 3 बजे के बाद आपको रिजल्ट आना शुरुआत हो जाएगी। राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, महाराष्ट्र विधान परिषद के साबिक अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे, साबिक एमपी इम्तियाज जलील, ब्लॉक नंबर 13 के उम्मीदवार उसामा अब्दुल खदीर और दीगर सभी उम्मीदवारों ने अपनी फुर्सत के मुताबिक अपने इफराद खानदान के साथ पोलिंग मरकज पर पहुंचकर अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। उसके बाद सभी उम्मीदवार अपने अपने पोलिंग मराकज पर घूमते रहे और अपने कारकुनान को राय दही का फीसद बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाते रहे। यूं तो सभी उम्मीदवार इस बात का दावा कर रहे हैं कि इनकी जीत यकीनी है, मगर सियासी पंडितों का कहना है कि इस मरतबा कोई भी पैनल 100% कामयाब नहीं होगा, क्योंकि हर पोलिंग मरकज पर राय दहिंदगान ने अपनी अपनी पसंद के उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद की है और कौन सा उम्मीदवार राय दहिंदगान के दिल में अपनी जगह बनाए पाएगा, ये तो 16 जनवरी को वोटों की गिनती के बाद ही पता चल पाएगा। म्यूनिसिपल कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत के मुताबिक दोपहर बाद नताइज सामने आना शुरू हो जाएंगे। इलेक्शन जराये से मौसूल इत्तला के मुताबिक ब्लॉक नंबर 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11, 23, 24 और 25 के लिए डाले गए वोटों की गिनती गरवारे हाईटेक फिल्म MIDC चिकल थाना में की जाएंगी। ब्लॉक नंबर 16, 15, 29, 28, 26 और 17 के लिए डाले गए वोटों की गिनती उस्मानपुरा में वाक़े गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में की जाएंगी। ब्लॉक नंबर 19, 18, 27, 22, 21 और 20 के लिए डाले गए वोटों की गिनती गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में कायम करदा काउंटिंग सेंटर पर किया जाएगा और ब्लॉक नंबर 3, 4, 5, 6, 12, B, 14 के लिए डाले गए वोटों की गिनती जालना रोड पर मौजूद सेंट फ्रांसिस स्कूल की इमारत में की जाएंगी। महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये सकाळी 7:30 वाजल्यापासून मतदान चालू आहे। मतदान प्रक्रिया सकाळपासून सुरू झालेली आहे आणि सकाळपासूनच मतदानाच्या रांगा लागलेल्या आहे। मतदारामध्ये उत्साह आहे, प्रचंड उत्साह आहे आणि मला तरी वाटतं की मनोमनी सगळ्याच्या धनुष्यबाण आहे। त्याच्यामुळं आज सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे, सगळ्या शहरांनी ठरवलेले एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही महानगरपालिका ही शिवसेनेच्या ताब्यात द्यायची, भगवा फडकायचा आणि मतदार कोणाच्या आमिषाला कोणाच्या अफवाला बळी न पडता त्यांनी धनुष्यबाण यांनी शनो बटन दाबायचे ठरवलेले आहे। पहली मर्तबा पैनल सिस्टम के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है और मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि जब बुज़ुर्ग लोग सीनियर सिटीज़न्स यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आपको 4 EVM मशीन जहाँ रखे हुए हैं, चारों के ऊपर आपको नाम ढूंढे या निशानी ढूंढ के रहे तो आपको ये करना, तो रेगुलर बेसिस के अंदर जितना टाइम लगता था मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वक्त लगने वाला है और हो सकता है कि इसकी वजह से परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन कितने भी रात तक रहे, मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि कई सालों के बाद ये मौका आ रहा है अपने शहर के बारे में सोचने का, कुछ अच्छा काम करने का, तो उस बारे में अपने घरों से निकलिए और आके थोड़ा सा वक्त यहाँ पर खड़े रह के अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा। आपने अभी जहाँ पर वोट किया है आपके 2 ही कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसमें कई जगह के ऊपर हमने 3 दिए हैं, कई जगह पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमने बाकी 2 जो है वो कोई अच्छे उम्मीदवार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन है, वो किस पक्ष से ताल्लुक़ रखते हैं मायने नहीं रखता है। देखिए, शहर का अगर विकास करना है तो आपको थोड़ी बड़ी सोच रखना पड़ेगा। मेरी नज़र के अंदर अगर आपका शहर विकास करने का है तो आप है तो पंतप्रधान को देखकर यहाँ पर है तो अपना डिसीजन मत लीजिएगा। जो अच्छा उम्मीदवार है, हाँ, मुख्यमंत्री को देखकर या उप मुख्यमंत्री को देखकर अपना फैसला मत करिएगा। जो ज़मीन के ऊपर आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए बोल सकता है, आपके लिए रास्ते के ऊपर आ सकता है, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दीजिएगा। आपने फैसिलिटी के बारे में बात की है। लोकसभा और विधानसभा में होम वोटिंग का एक सीनियर सिटीजन को पर्याय रखा गया था,
लेकिन महानगर पालिका में पूरे राज्य में ये पर्याय कहीं नहीं नजर आता है। देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है। हम इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है, हम दुनिया के अंदर मोस्ट एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन इलेक्शन की प्रक्रिया हम क्यों नहीं बदल रहे हैं? उसमें वही चिट्ठी लेके हमको खड़े रहना पड़ता है, वही पूरे प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है जो आज से 50-60 साल पहले भी ऐसे ही गुजरना पड़ता था। उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि आपने है तो पहले बैलेट पेपर था, आप उसको ईवीएम मशीन के ऊपर लेके आ गए, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो ईवीएम मशीन के ऊपर नहीं है। उसमें अभी मेरे सामने जो महिला खड़ी हुई थी, बुज़ुर्ग महिला थी, उसने वोट तो डाल दी, लेकिन वहाँ पर बीप की जो आवाज़ आनी चाहिए वो बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। तो आपको लोगों को है तो सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों ने जाके कहीं से भी रहे, या वो घर में बैठ के अगर 80 साल 90 साल 95 ईयर्स के लोगों को अगर आप लाइन में खड़े कर रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि हम आएंगे आपके पास आपके घर के ऊपर फूल प्रूफ सिस्टम बनाकर, बेईमानी का सिस्टम बनाकर नहीं है। सर, इलेक्शन सिंबॉलिक हुआ है, बांटने का दावा किया जा रहा है। दावा नहीं किया जा रहा है, हम आपको पूरा दिखा सकते हैं। कल के दिन आप पूछिए पुलिस से कि नारेगांव के अंदर राड़ा क्यों हुआ। हमने पुलिस को पहले से ही अलर्ट किए थे कि कुछ वार्ड्स के अंदर अंधाधुंध पैसा चलाया जाने वाला है, क्योंकि उम्मीदवारों को जो पैसा आया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है और वो लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। हमने अलर्ट करने के बावजूद भी कल रात में वहाँ पर जब कुछ उम्मीदवार अपने गुंडों के साथ वहाँ पर है तो पैसे बांट रहे थे, तब वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे एरिया के अंदर तुम लाके पैसा नहीं बांट सकते हैं करके। तब जाकर वहाँ पर राड़ा हुआ, 2-4 के सर फूट गए करके, फिर जाकर पुलिस वहाँ पर है तो पूरी फौज फाटा लेकर जा रही है। जब हमने आपको अलर्ट किए थे और अभी आपको अलर्ट कर रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 12 ले लीजिएगा, प्रभाग क्रमांक 14 ले लीजिएगा, प्रभाग क्रमांक 9 ले लीजिएगा, यहाँ पर राड़ा होना है। और हमने कौन कौन राड़ा करने वाले, किन लोगों ने बाहर से गुंडे बुलाए हुए हैं, हमने पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर डीसीपी को नाम के सहित दिए हैं। आप शाम में जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब हमारे से पूछिएगा, हम आपको मैसेज बताएंगे जो हमने पुलिस को दिए हुए हैं करके। लेकिन अगर पुलिस खामोश बैठ रही है तो क्यों खामोश बैठ रही है, किसके दबाव के अंदर बैठ रही है, ये पुलिस को शाम तक जवाब देना पड़ेगा। सिडको N4 के एक पोलिंग मरकज़ पर एक बुजुर्ग वोटर के इसरार से कुछ देर के लिए गड़बड़ हुई। इलेक्शन ऑफिसर्स के मदाखलत के बाद मामला पुरअमन तरीके से सुलझ गया। सिडको N4 इलाके के पोलिंग मरकज़ नंबर 17 दर्पण उद्यान में एक बुजुर्ग वोटर उद्धव सोपान थोरात ने एतराज़ करते हुए हंगामा खड़ा कर दिया। वो एक ही बैलेट मशीन पर 2 बटन दबाने पर इसरार कर रहे थे। बिलाखिर इंतखाबी अफसरान ने उन्हें समझा बुझाकर पुरअमन तरीके से वोटिंग मुकम्मल करवाई। तुम्ही 4 मशीन आणल्या, 4 वार्डात तुम्ही मतदान हे करा, एका ठिकाणी लोकांनी भरून राहिले, हे जे असं ते मग म्हणलं ठीक आहे, हे महाराष्ट्र। शहर में वोटिंग के दौरान रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने मुख्तलिफ पोलिंग मरकज़ को विजिट दी। जमहूरी त्यौहार कहलाने वाले वोटिंग के अमल के सबब शहर में जोश खरोश का माहौल देखने को मिल रहा है। उसी पस मंज़र में रुकन पार्लियामेंट संदीपान भुमरे ने शहर के मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने इंतखाबी अमले, पुलिस इंतज़ामिया और वोटिंग के लिए आए शहरियों से बातचीत की और वोटरों से अपील की कि वो बिला खौफ और बड़ी तादाद में वोटिंग के अमल में हिस्सा ले। मतदान प्रक्रिया सकाळपासून सुरू झालेली आहे आणि सकाळपासूनच मतदानाच्या रांगा लागलेल्या आहे। मतदारामध्ये उत्साह आहे, प्रचंड उत्साह आहे आणि मला तरी वाटतं की मनोमनी सगळ्याच्या धनुष्यबाण आहे। त्याच्यामुळं आज सगळ्यांनी ठरवलेलं आहे, सगळ्या शहरांनी ठरवलेले एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली ही महानगरपालिका ही शिवसेनेच्या ताब्यात द्यायची, भगवा फडकायचा आणि मतदार कोणाच्या आमिषाला कोणाच्या अफवाला बळी न पडता त्यांनी धनुष्यबाण या निशाणं बटन दाबायचे ठरवलेले आहे। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात को शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए इंतज़ामिया अलर्ट रही। स्मार्ट सिटी दफ्तर से 547 हसास मरकज़ की बराह रास्त निगरानी की गई। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के पेश नज़र शहर के 547 हसास पोलिंग मराकज़ पर नज़र रखने के लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्मार्ट सिटी दफ्तर में CCTV कंट्रोल रूम कायम किया गया था। इंतखाबी अमल को पुरअमन, महफूज और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने के लिए उन पोलिंग मराकज़ पर नस्ब CCTV कैमरों के बराह रास्त निगरानी कंट्रोल रूम से की जा रही थी। इंतखाबात के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन मिशनरी मुकम्मल तौर पर मुस्तैद थी, जबकि सिक्योरिटी की नुक्ते नज़र से सख्त इंतजाम भी किए गए थे।
आपण छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या 2025-2026च्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी इथं आम्ही स्मार्ट सिटी येथे पूर्ण तयारी केलेली आहे. आपले 541 ठिकाणी आपण वेबकास्टिंग करतोय, जिथं आपण संवेदनशील केंद्र आहे ती यादीवरून आम्ही ते हे करतोय. आमच्याबरोबर इथं CCTV कॅमेरे हे 24 तास आता आम्ही सध्या चालू ठेवलेले आहेत लक्ष ठेवण्यासाठी. आणि स्ट्रॉंग रूमला सुद्धा आम्ही CCTV कॅमेरे लावलेले आहेत. आमच्यासोबत PSI मॅडम पोलीस बंदोबस्त देखील आहे. आणि जर काही तिथे कुठे आम्हाला असं आढळलं की काही चुकीचा प्रकार होतोय किंवा अनुचित प्रकार घडतोय, तर आम्ही तात्काळ इथून त्या कॅमेराचं लोकेशन घेऊन आम्ही तिथे लगेच संपर्क करतो. नाही, आमच्याकडे तर असं अजून सकाळपासून आम्ही बघतोय तर काही आलेलं दिसून येत नाही. पण जर काही अजून आहे 5:30 वाजेपर्यंत मतदान चालणार आहे, तर आम्ही तात्काळ त्यांच्यावरती ॲक्शन घेऊ. सर, शांततेत निवडणूक प्रक्रिया पार पडावी यासाठी याचा कसा फायदा होतो सगळ्या गोष्टी? लोकांना वचक असते की अरे बाबा इथं CCTV कॅमेरे लागलेले आहेत, आपण काही केलं तर लगेच आपल्याला पोलिसांकडून हे करण्यात येईल, अटक करण्यात येईल किंवा म्हणजे आपल्याला लगेच हे करण्यात येईल. त्याच्यामुळे ते कुणीही त्यांना ते लक्षात आल्यावरती ते तिथं काही गोंधळ घालत नाही. हा एक फायदा होतो. आणि पारदर्शक निवडणूक चालू आहे हे सगळ्यांना दिसतं. त्याचा हा एक उद्देश आहे. इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर 155 मुलाजिमीन के खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया गया है। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन इंतजामिया से मौसूल हुई है। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक AMC इंतखाबात के लिए 15 जनवरी को रायदही का अमल मुकम्मल करवाने के लिए मुकर्रर किए गए मुलाजिमीन में से 155 मुलाजिमीन 14 जनवरी को अपनी ड्यूटी पर हाजिर नहीं रहे। लिहाजा म्यूनसिपल कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर की हिदायत पर उनके खिलाफ सिटी चौक पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले की जाँच PSI अहरकर कर रहे हैं। सिडको N4 में वोटिंग के दौरान सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी देखने में आई। पुलिस की बरवक्त मदाखलत से हालात मामूल पर आ गए और वोटिंग बगैर किसी रुकावट के जारी रही। सिडको N4 इलाके में वाक़े सेंट मीरा हाई स्कूल में वोटिंग के दौरान BJP और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान कशीदगी पैदा हो गई थी। ताहम पुलिस की बरवक्त मदाखलत से सूरत हाल काबू में आ गई। वोटिंग मरकज़ के अतराफ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के बाद माहौल कशीदा हो गया था। सूरत हाल के बिगड़ने के खदशे के पेश नज़र फौरी तौर पर पुलिस की इजाफी नफरी तलब की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों फ़रक़ैन को समझाइश दी और हालात पर काबू पाया। उसके बाद वोटिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी रहा। इस मौके पर इलाके में सख्त पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। अनुष्का पाटोले कत्ल मामले में इंसाफ के लिए सकल मातंग समाज सड़कों पर आया। वाशी में मुकम्मल बंद के साथ फास्ट ट्रैक अदालत और फांसी की सज़ा का मुतालबा किया गया। लातूर के जवाहर नवोदय विद्यालय में ज़ेर तालीम तलबा अनुष्का पाटोले के कत्ल के मामले में मुलजिम को फांसी की सज़ा देने और SIT के ज़रिए तफ्तीश कराने का मुतालबे को लेकर सकल मातंग समाज की जानिब से एक मुक मोर्चा निकाला गया। वाशी शहर के ताजिर बिरादरी ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपनी दुकानें, कारोबार और तमाम तिजारती सरगर्मियाँ बंद रखी और मुकम्मल बंद मनाया। बताया जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय लातूर में पढ़ने वाली अनुष्का करण पाटोले का कत्ल किया गया और बाद में उसे खुदकुशी का रंग देकर सबूत मिटाने की कोशिश की गई। इल्ज़ाम है कि इदारे की खातून असातिज़ा और अमले ने अहल खाना को इत्तला दिए बगैर तलबा को सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया और पोस्टमार्टम करवा दिया। इस मामले की SIT के ज़रिए जांच फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाकर मुलजिम को फांसी की सज़ा देने के मुतालबे के लिए सकल मातंग समाज की जानिब से साठे नगर से तहसील दफ्तर तक मुक मोर्चा निकाला गया, जो तहसील दफ्तर के अहाते में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने शिरकत करके मोर्चे की हिमायत की। तुमच्या भावना आम्ही शासनापर्यंत पोहोचवू, या निवेदनामार्फत पोहोचवल्या जाते। ठीक है, पोच गया कोणीतरी एक जालना के ब्लॉक नंबर 9 के एक पोलिंग मरकज़ पर बोगस वोटिंग का शुबा सामने आया है। पुलिस ने मुश्तबा शख्स को तहवील में लेकर जांच शुरू कर दी है।
जालना में बोगस वोटिंग के शोबे में पुलिस ने एक मुश्तबा वोटर को हिरासत में ले लिया है। ये वाकया जालना शहर के ब्लॉक नंबर 9 के डबल जैन इलाके में वाक़या एक पोलिंग मरकज पर पेश आया। मुश्तबा वोटर से इस वक्त पुलिस की जानिब से पूछगछ जारी है और तस्दीक के बाद मजीद कार्रवाई की जाएगी, ऐसी मालूमात पुलिस ने दी है। जालना के ब्लॉक नंबर 9 के डबल जैन इलाके में एक वोटर की जानिब से बोगस वोटिंग किए जाने का शुबा पोलिंग एजेंट्स ने जाहिर किया। इस शुबे की बुनियाद पर पुलिस ने मुतल्लिका वोटर को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस मुश्तबा वोटर से तफ्तीश कर रही है और तस्दीक के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये बात पुलिस ने बताई है। पोलिंग एजेंट्स का इल्जाम है कि मुश्तबा वोटर ने किसी और के नाम पर वोट डाला है। पुलिस के मुताबिक हिरासत में लिए गए मुश्तबा वोटर का नाम मधुकर देते है। इस दौरान ये तस्दीक की जा रही है कि मुश्तबा वोटर ने किस नाम से वोट डाला था। इस बारे में मुतल्लिका इंतखाबी अफसर से जांच की जा रही है। ये मालूमात सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर आनंद कुलकर्णी ने दी है। काही मतदान प्रतिनिधींनी त्यांनी बोगस मतदान केल्याचा संशय व्यक्त केलेला आहे। त्यांनी मतदान केलेलं आहे, पण त्यांचं म्हणणं असं आहे की त्यांनी त्यांच्याच नावासमोर किंवा त्यांच्याच नावाने मतदान केलेलं आहे। नेमका काय प्रकार आहे ते कळण्याकरता आपण त्यांना ताब्यात घेतलेले विचारपूस करत आहोत। खात्री केल्यानंतर पुढची कारवाई करणार आहोत। संशयिताचं नाव काय, म्हणजे त्यांचा मतदान प्रतिनिधींचा काय आरोप काय? मतदान प्रतिनिधींचा आरोप होता की दुसऱ्या नावावर त्यांनी मतदान केलेलं आहे। त्यांचं म्हणणं की माझं नाव त्या ठिकाणी आहे, मधुकर देठे असं त्यांचं नाव आहे आणि त्याच नावाने मी मतदान केलेलं आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे। आपण नेमकी खात्री करत आहोत कोणत्या नावाने मतदान केलेलं आहे, त्यांनी खरं त्यांचं मतदान त्या ठिकाणी आहे किंवा नाही त्याची संबंधित मतदान अधिकाऱ्यांच्याकडून खात्री करून पुढील निर्णय घेत आहोत। संशयित मतदार जे तुमच्या ताब्यात हा त्यांना आपण घेतलेला आहे सोबत, त्यांच्या आपल्या सोबतच आहे, खात्री करणार आहोत। सुपारी चोरी के एक बड़े मामले में पैठन MIDC पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सिर्फ 24 घंटों में गुजरात से चोरी शुदा माल और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है। कर्नाटक से गुजरात ले जाई जा रही तकरीबन 73,53,986 रुपये मालियत की सुपारी की चोरी का सुराग लगाने में पैठन MIDC पुलिस और मुकामी क्राइम ब्रांच को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने महज 24 घंटों में तफ्तीश के दौरान गुजरात रियासत से चोरी शुदा सुपारी ट्रक समेत बरामद करते हुए मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 8 जनवरी को साई कृपा इंडस्ट्रीज ट्रांसपोर्ट के जरिए मैंगलोर कर्नाटक से 25 टन सुपारी लेकर एक ट्रक गुजरात के लिए रवाना हुआ था। ट्रक के मालिक दिनेश जेताभाई सोलंकी साकिन पोरबंदर ने पैठन तालुके के ढोरकिन इलाके के करीब एक पेट्रोल पंप पर ट्रक रुकवाकर ड्राइवर मोहम्मद समरा को शराब पिला दी और मौके का फायदा उठाते हुए 20.8 टन सुपारी दूसरे गाड़ी में मुंतकिल करके फरार हो गया। जब ड्राइवर को होश आया तो इसे माल की चोरी का इल्म हुआ, जिसके बाद उसने फौरन ट्रांसपोर्ट मैनेजर को इत्तला दी और इतवार के रोज़ पैठन MIDC पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की संगीनी को देखते हुए ज़िला पुलिस सुपरिटेंडेंट और मुकामी क्राइम ब्रांच ने फौरी तौर पर 2 टीमें रवाना की। तकनीकी तफ्तीश की बुनियाद पर पुलिस को मालूम हुआ कि चोरी शुदा माल गुजरात में मौजूद है। पुलिस ने मोरबी ज़िले के राजापारा इलाके में वाक़े मुग़ल इंटरप्राइजेज़ के गोदाम पर छापा मारा, जहां से 320 बोरियां सुपारी बरामद की गई। पुलिस ने 73,53,000 रुपये मालियत का माल जब्त करते हुए मुलजिम को हिरासत में लिया। ये कामयाब कार्रवाई मुकामी क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विजय सिंह राजपूत, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर ईश्वर जगदाड़े, सब इंस्पेक्टर दशरथ बरकुल और संभाजी खाड़े समेत उनकी टीम ने अंजाम दी। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतखाबात के लिए रायदही का अमल पुरअमन माहौल में हुआ मुकम्मल। पोलिंग के लिए मुकर्ररा वक्त तक तकरीबन 60% राय दहिंदगान ने बंद की EVM मशीनों में अपनी पसंद के उम्मीदवारों की खिदमत। 16 जनवरी को की जाएंगी वोटों की गिनती। शहर के 547 हसास पोलिंग बूथ्स पर खुफिया कैमरों से रखी गई नजर। स्मार्ट सिटी दफ्तर पर कायम किया गया था कंट्रोल रूम। अनुष्का पाटोले कत्ल मामले में इंसाफ के मुतालबे पर वाशी का सकल मातंग समाज उतर आया सड़क पर। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर खातियों को फांसी देने का किया मुतालबा। और कर्नाटक से गुजरात जाते वक्त 73,53,000 रुपये मालियत की सुपारी हो गई थी चोरी। पैठन पुलिस और लोकल क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 24 घंटों में गुजरात से ढूंढ निकाली मसरूका सुपारी और मुलजिम को किया गिरफ्तार। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।